हेलो इंजीनियर्स। तो गाइज आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है रजत और गाइज आज के इस वीडियो में मैं दो तीन बातें आपसे यहाँ पे करना चाहता हूँ। नो डाउट बीटीएससी जेई एग्जामिनेशन और आरआरबी जेई एग्जामिनेशन दो बड़े एग्जामिनेशन अभी फिलहाल आपके सामने हैं। बहुत सारे आप में से ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिनको एसएससी जेई का CBT 2 यानी कि सेकंड स्टेज का एग्जामिनेशन भी देना होगा। खैर इन दोनों एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो अभी दोनों की एग्जाम डेट अनाउंस नहीं है, चाहे आरआरबी की बात करूं या बीटीएससी की। लेकिन एक बड़ा कंफ्यूजन क्या है एग्जाम के टाइमलाइन को लेके कि कब होगा एग्जामिनेशन, और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों ही एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में नो डाउट आप सभी को प्रॉब्लम आ रही होगी कि नॉन टेक्निकल पोर्शन को ही फोकस करें या फिर टेक्निकल पोर्शन जो केवल टेक्निकल है और इसमें पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल है। तो एक कंफ्यूजन की किस पार्ट को पकड़े हम, बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझाना चाहता हूं। जितने भी बिहार से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट हैं, जो बिहार के मूल निवासी हैं, उन सभी एस्पिरेंट को मैं तो यही कहूंगा गाइज कि आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है बीटीएससी जेई। आपका फोकस कहीं भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो सिविल वाले बच्चों की खास तौर से बात करूं, अगर आपकी ब्रांच सिविल है तो सिविल वाले बच्चे जो बिहार के हैं डेफिनेटली बीटीएससी जेई पे पूरा फुल फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम यहाँ भी आपको उतना ही मिलने वाला है लगभग जितना इनके CBT 1 में मिलने वाला है। अब CBT 1 लगभग लगभग कब हो सकता है? तो मार्च या अप्रैल मंथ में एग्जामिनेशन हो सकते हैं दोनों के ही। इसमें चूंकि टेक्निकल आ रहा है तो टेक्निकल सब्जेक्ट पे स्ट्रांग बनाने के लिए कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा उन पार्ट से जो नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जो बच्चे बीटीएससी जेई को टारगेट करेंगे, जो बिहार वाले हैं, जिनकी एलिजिबिलिटी है, जिनको रिजर्वेशन भी मिल रहा है, उन सभी की बात कर रहा हूँ। तो उन सभी बच्चों को ये बात दिमाग में रखना पड़ेगा कि रोज डेली एटलीस्ट 1 आवर का टाइम, 1 आवर का टाइम आपको इस एग्जामिनेशन के लिए निकालना पड़ेगा, आरआरबी जेई के लिए। उसमें आप क्या कर सकते हो? मैथमेटिक्स, मैथ्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि इंटरेस्टिंग पार्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या कर सकते हैं आप लोग कि अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल टेक्निकल पढ़ने के अलावा मैथ्स पढ़ रहे हो तो रीजनिंग भी पढ़ सकते हो। रीजनिंग आपको मल्टीपल जगहों पे हेल्प करेगी। एसएससी का जो 2026 का एग्जामिनेशन होगा वहाँ भी हेल्प करेगी, तो उस पार्ट को फोकस कर सकते हो। अब जैसा कि मैंने पहले भी आता है कि 3 महीने का समय आपको लगभग मिलेगा, 2.5-3 महीने का समय। अब टेक्निकल में इसमें जब आप लोग पढ़ रहे होगे तो सिलेबस वगैरह की क्लैरिटी ना होने की वजह से कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। तो कन्फ्यूज़न के लिए, अब दूर करने के लिए आपको प्रॉपर सिलेबस इसका मैंने बता रखा है कि इन इन सब्जेक्ट को प्रायोरिटी वाइज सेट करके आपको पढ़ना है। ये कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए, ठीक है? आपको टेक्निकल के सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करके पढ़ना है। आरआरबी जेई वाला एस्पिरेंट क्या करेंगे? देखो, आरआरबी जेई वाला एस्पिरेंट को टेस्ट बहुत मैंडेटरी है। CBT 1 जितने भी बच्चे देने वाले हैं उन सभी एस्पिरेंट को मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। एक तरह से बोल सकते हो कि वो नहीं दोगे तो एग्जामिनेशन में भले ही आप क्वेश्चन परफॉर्म कर सकते होगे, लेकिन टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चन करना टफ हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट से क्या होगा, यहाँ पे आपका जो है टाइम बाउंडेड जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है अच्छी हो जाएगी। तो इसमें आप फोकस कर लेना, मॉक टेस्ट ज़्यादा देना है इस एग्जामिनेशन पे। इसमें आपको कंसेप्ट ज़्यादा पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप ऐसे भी कर सकते हो बुक से। प्रीवियस ईयर के मैंने बताया था कि एसएससी के क्वेश्चन इसमें बहुत हेल्प करेंगे बीटीएससी में। उसी पैटर्न पे हम आपको पढ़ा भी रहे हैं ताकि आपको सारा बेसिक जो है वो क्लियर हो जाए। बैचेस में आपको जो बीटीएससी जेई का जो निश्चय बैच है या फिर जो नया निर्माण बैच स्टार्ट हो रहा है 12 तारीख से, 12 जनवरी से, इन बैचेस के जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से प्लान की गई हैं और उसी तरीके से चल भी रही हैं। आरसीसी अभी आपको पढ़ा रहा हूँ इस बैच में, तो सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बनवा दे रहा हूँ आपके, शॉर्ट नोट्स उसी में से आप बना ले रहे हो और साथ साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। तो क्लासेस देखिए, लाइव क्लासेस छूट जा रही हैं तो रिकॉर्डेड क्लासेस देखो, लेकिन हाँ इन क्लासेस को करो। इन क्लासेस को जब आप रेगुलर बेसिस पे अटेंड करोगे तब आपको पता चलेगा इम्प्रूवमेंट क्या हो पा रही है। इन दोनों एग्जामिनेशन के लिए, दोनों के लिए बैचेस अवेलेबल हैं, महापैक भी अवेलेबल है, और इनफैक्ट आप सभी के लिए बहुत सारा जो मटेरियल है मैंने फ्रीली प्रोवाइड कर रखा है इस टेलीग्राम ग्रुप में, जिसमें एसएससी जेई के रिलेवेंट कंटेंट भी हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो। ये टेलीग्राम ग्रुप देख लो, रजत सर सिविल, ये फोटो लगी होगी, सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे जाके @civil_engineers अड्डा, ये डालोगे तो आपको ये मेरी प्रोफाइल आपको दिख जाएगी। इस ग्रुप में आपको कंटेंट मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बैचेस की बात करें तो बैचेस अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन से ही ज्वाइन करना, और एक डिस्काउंट कूपन कोड यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। ये कूपन कोड यूज़ करना, आपको
मिनिमम प्राइस में ये बैचेस मिल जाएंगे। और गाइज बिलीव मी, 2,000 रुपये से भी कम प्राइस में ये सारे बैचेस आपको दिए जा रहे हैं ताकि आपकी पढ़ाई कम पैसे में बेहतरीन ढंग से हो सके, और सारी फैसिलिटीज़ इसमें अवेलेबल करा दी गई हैं। जो ऑफ़र मिल रहे थे वो ऑफ़र अभी भी इंटैक्ट है। आप सभी को ज्वाइन करना है, फटाफट जाके ज्वाइन कर सकते हैं। महापैक अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको BTSC RRB सारे बैचेस मिल जाते हैं। बस इन दोनों एग्जामिनेशन में जो डिफरेंस था वो बता दिया। अदर स्टेट से जितने भी बच्चे बिलोंग करते हैं, ज़्यादा फोकस आपका, प्राइम फोकस आपका RRB जे एग्जामिनेशन पे होना चाहिए, क्योंकि फिलहाल का भी बड़ा एग्जामिनेशन RRB है आपके सामने। उड़ीसा में भी OSSC की वैकेंसी आई है। OSSC के लिए पढ़ने वाले बच्चे डेफिनेटली अपने स्टेट एग्जामिनेशन पे फोकस करेंगे। इसी तरीके से ठीक यूपी वाले बच्चे जो हैं, यूपी SSC जेई जो वैकेंसी आई थी, चांसेस हैं कि वो भी एग्जामिनेशन जल्द कराएंगे। तो आपको टेक्निकल पढ़ना है। मतलब ये तो एग्जामिनेशन ठीक है, दे ही रहे हो, आपके लिए एक यूपी में बड़ी वैकेंसी है जिसके लिए जो एलिजिबल हैं उनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस है। उस एग्जामिनेशन को मिस नहीं करना है दोस्त, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। और पढ़ाई से रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सारा कंटेंट हम कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पे भी प्रोवाइड कराते रहें धीरे धीरे, ताकि जो बच्चे बैचेस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो यहाँ पे फ्रीली उस कंटेंट को जो है प्राप्त करें। और इसके लिए मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। और अभी जितने भी इंजीनियर्स देख रहे हैं उन सभी को बता दूँ, क्वेश्चंस की जो PDF होती हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट करते हो तो इसकी PDF मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड कराऊंगा। बहुत सारे PDF अवेलेबल है। कोशिश यही करना है आपको कि इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद उनकी PDF जो है रिवीजन के समय पे एक बार यूज़ कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल रिवीजन में उतना टाइम नहीं लगेगा, आपने लाइव क्लासेस को देखा है मेरे, तो रिवीजन में आपको कम समय में वो सारी की सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।